स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज ग्रेटर। आपको दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, उनकी मल्टीप्लीकेशन है और उनको आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो हमें बताना है 2/7 ऑफ 3/4 ग्रेटर होगा या फिर 3/5 ऑफ 5/8। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे कि ये आएगा क्या। मतलब जैसे हमारा हम पहले निकालेंगे 2/7 ऑफ 3/4। ऑफ का मीनिंग मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, एंड 2/7 इंटू 3/4 कितना आया 6/28। नेक्स्ट 3/5 ऑफ 5/8, तो ये कितना आया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8 द 15/40। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 3 जा 6 और 2 14 जा 28। इसी तरीके से 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है वो आया है 3/14 और 3/8। अब आप एक चीज देखिए, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है फ्रैक्शन में 6th क्लास में कि अगर आपके न्यूमरेटर इक्वल हैं, अगर आपके न्यूमरेटर इक्वल हैं तो आप डिनोमिनेटर को कंपेयर कर सकते हो, बट रिवर्स में। मतलब डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा और जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे वाला कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा देखो न्यूमरेटर सेम है, मतलब हमारा क्या आया है ये 3/14 और 3/8। यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है तो कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 14 आपका बड़ा है और 8 आपका छोटा है। अब जो 14 बड़ा है तो इसका मतलब आपका तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वो छोटा होगा, और यहाँ पर 8 छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाता है, आपका उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा में मैं आपको बताऊं, अगर हमारा ये दे रखा होता 4/3 और 5/3, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम ऊपर नॉर्मली जैसे कंपेयर करते वैसे कर देते कि हमारा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है क्योंकि 4 5 से छोटा होता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो उसका रिवर्स हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर करा, हमने यहाँ सिंप्लीफाई करा तो 3/14 आया और यहाँ पर आया 3/8। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमने देखा क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, यहाँ लिख भी सकते हैं सिंस न्यूमरेटर्स आर सेम। न्यूमरेटर सेम है, तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया न्यूमरेटर सेम है तो 3/14 जो होगा वो लेस देन हो जाएगा 3/8 से। आई होप आपको ये वाला फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। पहले इनको सिंप्लीफाई करो तो सॉल्यूशन जो हमारा आएगा वो कैसे आता है 1/2 ऑफ 6/7, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। सिंप्लीफाई करो 2 1 2 2 3 6, तो कितना आ गया ये 3/7। इसी तरीके से 2/3 ऑफ 3/7 को करें तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/7, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 2/7। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है वो क्या क्या आया है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 3/7 और 2/7। ठीक है, हमें इनको कंपेयर करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर आएगा न्यूमरेटर, वो आपका पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस डिनोमिनेटर्स आर सेम सो 3/7 बड़ा हो जाएगा 2/7 से। ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर आपके न्यूमरेटर सेम दे रखे हैं तो डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा, बिग नंबर होगा, वो स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा और जो स्मॉल नंबर होगा वो उसका फ्रैक्शन बिग हो जाएगा।
इसके अपोजिट डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा उसके वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा और जो नंबर छोटा होगा उसका फ्रैक्शन लेस देन हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करिए। डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं डाउट क्लियर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।